अच्छा, आगे हैं इसके कुछ और डेफिनेशंस। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है इसके अंदर जो हमें पता होना चाहिए। रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी कि ऐसे रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और जो अमूमन हमारे पास जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जो क्या हो, स्लो हो। जो स्लो रिएक्शन होता है वही हमें बताता है कि रिएक्शन की स्पीड किस तरह से जा रही है। आगे इसका कुछ इन्वर्टेड प्रोडक्ट और एक हमारे पास होता है रिटेंशन प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड रिटेंशन प्रोडक्ट। अच्छा, अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट से क्या मुराद है, ये बेसिकली हमारे पास होता है एक स्टीरियो केमिकल, स्टीरियो STEREO स्टीरियो केमिस्ट्री एविडेंस होता है। मैंने क्या बताया था कि ये आपका क्या होता है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के इस साइड पे क्या लगा होता है, हमारे पास बॉन्ड लगा होता है कि इसका लिविंग ग्रुप का, लिविंग ग्रुप। और ये जो हमारा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल। अगर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट की बैक साइड पे, सबस्ट्रेट की बैक साइड पे, बैक साइड से क्या मुराद है कि जब न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की ओपोजिट साइड के ऊपर अटैक करता है तो उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। और अगर यही न्यूक्लियोफाइल सेम साइड, जिस साइड के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप अटैच हो, उसी साइड के ऊपर क्या हो, अटैक करे, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, रिटेंशन प्रोडक्ट का। और ऐसा मिक्सचर जिसमें इन्वर्टेड भी हो और रिटेंशन भी हो, उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का हम उसको नाम देते हैं। आगे चलते हैं। इसका जो सवाल जैसे पेपर में आता है, डिफरेंस बेसिकली ज़्यादातर आता है। अगर वो शॉर्ट नोट भी कहे तो आप उसको लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है, एक है तो मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, दो है तो मतलब बाई, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें ये देखें, थोड़ा सा मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। SN1 रिएक्शन में देखें, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे अल्काइल हैलाइड जो क्या हों, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हों, उनको हम नाम देते हैं SN1 रिएक्शंस का। और ऐसे अल्काइल हैलाइड जो क्या हों, प्राइमरी रिएक्शंस हों, ऐसे अल्काइल हैलाइड जो ज़ाहिर करते हैं SN2 रिएक्शन, उनको हम नाम देते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। ये जो SN1 रिएक्शन है ये हमारे पास क्या होता है, डबल स्टेप रिएक्शन होता है। और SN2 हमारे पास क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है SN1 रिएक्शन में। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 100% क्या बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लिविंग ग्रुप की ओपोजिट साइड से। इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। ये सारा क्यों होता है, आप जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसकी अगर आर्डर ऑफ रिएक्शन 1 तो इसकी मोलेकुलरिटी 1, इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन 2 तो इसकी मोलेकुलरिटी 2। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। फर्स्ट रिएक्शन इसका क्या होता है, स्लो होता है। अगर पहला रिएक्शन इसका स्लो है तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाएगा। इसका क्या होता है, ओनली फास्टेस्ट रिएक्शन। इसमें ये स्लोएस्ट नहीं होता, इसमें सारा का सारा रिएक्शन क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है सारा का सारा।
इसमें हम पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करते। इसका जो रेट इक्वेशन है वो बराबर होगा किसके, अल्काइल हैलाइड के, और इसका जो रेट इक्वेशन होगा वो बराबर होगा अल्काइल हैलाइड एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब इस स्टेप का दूसरा नाम ये भी है, रेट इक्वेशन से मुराद क्या है, काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक से मुराद होता है इसकी स्पीड क्या है। अब जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिपेंड करेगी अल्काइल हैलाइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड ही एक है SN1 रिएक्शन में जो टेक पार्ट कर रहा है किसके अंदर है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर। और जो चीज़ें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर इंक्लूड होंगी वही रिएक्शन की स्पीड को ज़ाहिर करती हैं। अगर तो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगा, और अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन का जो रेट है, जो काइनेटिक एविडेंस है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अच्छा, आगे ऊपर मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था ये वाला 50% इन्वर्टर प्रोडक्ट एंड 50% रिटेंशन प्रोडक्ट। ये इसका होता है स्टीरियो केमिकल एविडेंस। ये हमारा क्या कहलाता है, स्टीरियो केमिकल एविडेंस कहलाता है SN1 रिएक्शन के लिए और SN2 रिएक्शन के लिए भी। आगे इसकी एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं कि इसकी SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन ऐसे होते हैं जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, शो करते हैं। ये मेरे पास हैलाइड ग्रुप, एक कार्बन CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। इसमें हम क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, अभी ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, आपका डबल स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है, ये डबल स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। पीछे क्या बचेगा, CH3 बॉन्ड C पॉजिटिव बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ये हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये वाला, ये बहुत स्लो होता है। ये क्या हो रहा है हमारा, बहुत स्लो, जिसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का हम इसको नाम देते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, इसी कार्बोकेटाइन को दोबारा लिखें, CH3 बॉन्ड CH3। अब ये वाला जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ना, ये वाला, अब इसके ऊपर कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि अगर तो ये वाला OH अटैक करता है सबस्ट्रेट के उस साइड पे जहाँ से लीविंग ग्रुप निकला है, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और उसको हम नाम देते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट का अगर यही वाला OH उसकी बैक साइड से अटैक करता है जहाँ से लीविंग ग्रुप निकला हो, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनता है CH3 बॉन्ड COH CH3 ये हमारा कौन सा बना है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और SN1 रिएक्शन में ये हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट और 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, ऐसा प्रोडक्ट जो लीविंग ग्रुप की बैक साइड से अटैक करता है। इसकी वजह क्या है, इसमें ये देखें, इसमें सबसे पहले लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। जब लीविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन का रिएक्शन होता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। लेकिन SN2 रिएक्शन में ऐसे नहीं होता। उसमें क्या है कि जैसे जैसे अब SN2 रिएक्शन कौन से शो करते हैं, जो हमारे पास क्या हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से मुराद क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब यहाँ से क्या होगा, इस अगर इसको मैं ओपन करके लिखना चाहूँ कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, Cl H CH3। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है लीविंग ग्रुप की बैक साइड से। जैसे जैसे OH इसकी कार्बन के ऊपर अटैक करता जाएगा वैसे वैसे उतना ही यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, ये वाला मेरे पास OH है, ये इसका बॉन्ड बनना शुरू हो गया। जितना बॉन्ड बनेगा OH का इस कार्बन के साथ, उतना बॉन्ड ये टूट जाएगा क्लोरीन के साथ।
ये वाला एक HCH3, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या कहा मैंने? जैसे जैसे OH इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाएगा, वैसे वैसे ये वाला क्लोरीन अपना बॉन्ड इस कार्बन से टूटता जाएगा। ये वाला क्या कहलाता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये वाला क्या कहलाता है? बॉन्ड मेकिंग। जितनी बॉन्ड मेकिंग होगी उतनी ही बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। फिर आगे क्या होगा कि साथ ही ये वाला इसका बॉन्ड पूरा का पूरा बन जाएगा कार्बन के साथ, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा HCH3। इसी वजह से इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका जो फैक्टर इफेक्टिंग है, सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, लीविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है एसएन रिएक्शंस के ऊपर।